चरक भवन सहित सभी सरकारी अस्पतालों और संस्थाओं में आने वाले गर्भवती मरीजों की संख्या ज्यादा होने के चलते सोनोग्राफी के पेंडिंग केस बढ़ते जाते हैं। चरक भवन में रोजाना 20 से 30 सोनोग्राफी होती है और करीब 5 से 10 सोनोग्राफी पेंडिंग रह जाती है। इसके चलते इन पेंडिंग केसों की संख्या हमेशा बढ़ती रहती है। पेंडिंग केसों की संख्या दूर करने के उद्देश्य से शासन स्तर पर शुरू हुई योजना के तहत शासकीय चिकित्सकों के द्वारा सोनोग्राफी के लिए भेजे जाने वाली गर्भवती महिलाएं प्राइवेट सेंटर से निःशुल्क सोनोग्राफी करवा पाएंगी। डीएचओ डॉक्टर एसके सिंह ने बताया कि 3 सोनोग्राफी सेंटर्स के आवेदन पत्र भोपाल भेज दिए गए हैं, जिनके नाम खंडेलवाल सोनोग्राफी सेंटर, बंसल सोनोग्राफी सेंटर, मेहता सोनोग्राफी सेंटर हैं। इन सभी की अनुमति मिलते ही यह शुरू हो जाएगा। एक सेंटर के लिए बात चल रही है। शहर के साथ ही तहसीलों से भी अनुबंध के लिए अनुमति पत्र के लिए चर्चा जारी है। एक योजना चालू हुई है, किस प्रकार की योजना? हाँ, योजना का नाम है ई-रूपी प्रपोजल। ये योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने इसलिए शुरू की है कि अभी जो सोनोग्राफी होती है गर्भवती माताओं की, उसकी पेंडेंसी शासकीय चिकित्सालयों में बढ़ती जाती है। उनको कई दिन इंतजार करना पड़ता है, लेकिन गर्भवती माता ज़्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि डिलीवरी हो जाएगी तो उसके बाद वो सोनोग्राफी किसी काम नहीं आएगी। तो इस उद्देश्य से कि उनकी पेंडेंसी कम हो सके, राज्य शासन ने एक योजना शुरू की, उसका नाम है ई-रूपी प्रपोजल। इसमें शासकीय चिकित्सालयों में आने वाली गर्भवती माताएं भी, यदि शासकीय चिकित्सक उनको प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर पर भेजता है तो मुफ्त में उनकी सोनोग्राफी उन सेंटर्स पर हो जाएगी। इसके लिए जो सोनोग्राफी सेंटर्स इच्छुक हैं, प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर, वो अपना सहमति पत्र भर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को देंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय उन आवेदनों को स्टेट लेवल पर भेजेगा और वहाँ से अनुबंध होने के पश्चात सोनोग्राफी सेंटर जितनी सोनोग्राफी प्रति माह करेगा तो 500 रुपये प्रति सोनोग्राफी वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट सोनोग्राफी सेंटर्स को भेज देगी। शास्त्र में ऐसी बहुत सी बातों का उल्लेख मिलता है जिनको अपनाकर जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाई जा सकती है। यहाँ पर लगाई गई सभी प्रकार की वस्तुओं का नकारात्मक एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप अपने घर के मुख्य द्वार की सजावट किस तरह से करते हैं एवं वहाँ पर किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते हैं, इसमें घर का अच्छा व बुरा तय होता है। इस लेख में हम बात करेंगे नेम प्लेट की। इनको किस दिशा में कैसे लगाना चाहिए, उज्जैन के पंडित अजय व्यास बता रहे हैं। इनसे जुड़ी विशेष बात, ऊंचे स्थान पर लगाए गए नेम प्लेट घर या ऑफिस के प्रवेश द्वार के पास ऊंचे स्थान पर लगाना चाहिए। दरवाजे के ऊपरी भाग या दीवार के कोने के पास नेम प्लेट लगाना चाहिए। नेम प्लेट को हमेशा नॉर्थ ईस्ट दिशा में स्थापित करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। देखिए, शास्त्र में जितने भी शास्त्र हैं उसमें प्रमुख रूप से हम ज्योतिष शास्त्र को लेते हैं और साथ में वास्तु शास्त्र का बहुत महत्व बताया गया है। वास्तु में भी दिशाओं का विशेष रूप से महत्व है। जो 10 दिशाओं में कौन सी आवश्यकता अनुसार हम जो भी चीज़ दिन भर की प्रक्रिया रहती है उन्हें हम स्थानगत पे रखते हैं। जैसे अग्नि कोण में अग्नि संबंधित चीज़ें रखते हैं, ईशान कोण में देव स्थान के रूप में है, ऐसे ही वायव्य कोण को हम ज़्यादातर खुला रखते हैं। और घर के जो हम गेट का द्वार का वास्तु का विशेष महत्व बताया गया है। और वास्तु के अनुसार जो गेट पे जो प्लेट का जो नाम प्लेट जो हम रखते हैं वो अधिकांश ऊंचाई पे रखना चाहिए दरवाजे के पास में। वो हो सके तो ये इसे उत्तर की दिशा विशेष महत्व बताई गई है और पूर्व की दिशा का महत्व विशेष है। तो कोशिश ये रहे कि इस दिशा में लगाना चाहिए। और एक गोलनुमा जैसे नंबर प्लेट या नाम प्लेट नहीं रहनी चाहिए। अधिकांश वर्गोत्तम के रूप में या त्रिकोण के रूप में ही नाम प्लेट उस रूप में रखना चाहिए। और साफ उसको हमेशा सफाई भी रखना चाहिए और किसी प्रकार का उसमें छेद नहीं रहना चाहिए। नमस्कार। आपका नाम? पंडित अजय व्यास।
विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी, जिसे धार्मिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है, उज्जैन के नयापुरा क्षेत्र में एक मंदिर है जो तंत्र सिद्धि के लिए भी जाना जाता है। इसे 64 योगिनी का अनूठा मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर का उल्लेख पुराणों में मिलता है। यहाँ लोग तांत्रिक सिद्धियां हासिल करने आते हैं। आज 10 फरवरी से गुप्त नवरात्र शुरू हो गई है। इसमें तंत्र क्रिया का विशेष महत्व रहता है। तांत्रिक अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए कई पूजा व अनुष्ठान करते हैं। नवरात्रि में दूर दूर से आते हैं भक्त दर्शन करने के लिए। प्राचीन काल से ही यह मंदिर यहाँ पर विद्यमान है। यहाँ योगिनियाँ देवी का ही स्वरूप है। 64 योगिनी माता मंदिर में यूं तो वर्ष भर ही दर्शन पूजन के लिए भक्त आते हैं और भक्तगण अपनी मुराद पूरी होने पर मां को प्रसाद चढ़ाते हैं। लेकिन नवरात्र के दौरान यहाँ प्रतिदिन खासी रौनक देखने को मिलती है। इस दौरान यहाँ सैकड़ों श्रद्धालु आकर मां के दर्शन करते हैं। जी, अभी गुप्त नवरात्रि आ रही है, मंदिर की विशेषता क्या? मंदिर की विशेषता ये श्री 64 योगिनी माता जी का मंदिर है। यहाँ पर 64 देवियों की प्रतिमा विराजित है और पिंड आकार में विराजित है। यहाँ पे ये तंत्र साधना में इनका विशेष महत्व है। 64 योगिनियों के 64 नाम अलग अलग हैं। ये राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी हैं और यहीं से राजा विक्रमादित्य ने इन्हीं से आशीर्वाद लेकर अवंतिका नगरी में शासन किया और यहाँ तंत्र साधना का विशेष महत्व है। इसलिए तांत्रिक लोग आते हैं बाहर से, वो अपनी साधनाएं पूरी करते हैं। गुप्त नवरात्रि में किस प्रकार से यहाँ पे आयोजन रहेंगे? गुप्त नवरात्रि में यहाँ पे हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है और पूजन अर्चन पूरा बराबर प्रॉपर। आपका मनीष जितेंद्र नारायण व्यास। इंदौर रोड के निरोरा में रहने वाले देवेश शर्मा का पंथ पिपलाई में यथार्थ पेट्रोल पंप है। रात करीब 3 बजे देवेश पेट्रोल पंप से भांजे के साथ अपनी थॉर कार से 45,000 रुपए लेकर निकला ही था कि पीछा कर रही एक सफेद कलर की स्कॉर्पियो कार ने रामवासा के करीब उनकी कार रोक ली। बदमाशों ने चाकू दिखाकर 45,000 रुपयों और मोबाइल छीनकर भाग निकले, जिसके बाद शर्मा ने तत्काल नानाखेड़ा पुलिस को सूचना दी और बदमाशों का पीछा कर उन्हें रोकने के लिए फिल्मी स्टाइल में पीछा करता रहा। इस दौरान नानाखेड़ा पुलिस ने सभी पुलिस मोबाइल को बदमाशों के पीछे लगा दिया। एएसपी गुरु प्रसाद परासर ने बताया कि पुलिस और फरियादी बदमाशों का करीब आधे घंटे तक पीछा करते रहे। इस दौरान वे इंदौर रोड से होते हुए मक्सी रोड स्थित पंडिया खेड़ी पहुंच गए, जहां बदमाश चारों तरफ से घेर लिए गए। पुलिस ने सिर्फ शाजापुर निवासी महेश बिलाला को स्कॉर्पियो के साथ पकड़ पाई। बाकी 3 बदमाश भागने में सफल रहे। कल रात की बात है। एक पेट्रोल पंप संचालक यथार्थ पेट्रोल पंप वाले देवेश शर्मा अपने भांजे के साथ में जो है जा रहे थे, तो एक स्कॉर्पियो से लोग आए और उनको जो है रोककर धमकाकर मारपीट कर उनके साथ से कुछ कैश वो कैरी कर रहे थे, उसको जो है छिना लिया। तत्काल जो है गाड़ी आगे बढ़ी, ये फरियादी ने उसका पीछा किया और तत्समय ही पुलिस को कंट्रोल रूम को थाना नानाखेड़ा को बताया। कंट्रोल रूम के मार्फत जो है इस घटना की सूचना गश्ती मोबाइल जो विभिन्न थाना क्षेत्रों की चलती हैं सभी को बताई गई। डायल 100 के व्हीकल्स को भी बताई गई और गाड़ी का होलिया वगैरह बताकर इसको जो है इंटरसेप्ट करने के लिए कहा गया।